हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे कुछ सुमित जी की, कुछ जगत भैया के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में और बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे जगत भैया के बारे में, जो लाइव आने के बाद और ब्लॉग में आए और क्या क्या उन्होंने कहा। तो सबसे पहले ना ताशी का था बर्थडे, और ताशी के बर्थडे पर सुमित महल जो हैं उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की। उसमें ताशी के बारे में अच्छा अच्छा लिखा, जैसे एक बच्चे को किसी से लगाव हो जाता है और उसे लिखा और उसे फिर दूर हो जाने की बातें कही और अपना आशीर्वाद भी दिया। इस तरह से उन्होंने एक जैसे एज ए फादर, उसी तरह से उन्होंने कम्युनिटी में कुछ कुछ लिखा। तो उसके बाद से सचिन यानी कि जगत भैया आते हैं और वो कहते हैं कि सुमित महल के बारे में जो वो बातें इशारे से कहते हैं, ऑडियंस या सबको तो समझ में आ ही जाएगी। तो वो बोलते हैं कि गाइज क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं जो चेहरे पे मुखौटे लगा कर आते हैं। ये शब्द उन्होंने सुमित के लिए ही इस्तेमाल किया, और वो हैं कुछ और, दिखाते कुछ और हैं। और ज़्यादा सबके बारे में क्या बोलूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ, जैसा बाहर हूँ, वैसा ही दिखता हूँ, मैं वही हूँ। दूसरों की तरह मेरे चेहरे पे मुखौटे नहीं हैं, लेकिन जो लोग मुखौटे लगा के आते हैं ना, वो वाईटी पर मैं देख रहा हूँ कि अच्छे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ कहा, और भी कहा कुछ कि मैं कुछ बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ही बुरे हैं, लेकिन सबको दिख नहीं रहा है मुखौटे की वजह से। तो इस तरह से बहुत कुछ उन्होंने कहा। तो ऐसे उन्होंने इशारे में सुमित महल के बारे में कहा। तो सुमित, एक समय था जब कंट्रोवर्सी के दौरान जगत भैया ने ही कहा था कि सुमित महल बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी उससे बातें होती हैं और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही सुमित के बारे में। और अचानक से आज जगत भैया को क्या हो गया कि सुमित महल की कम्युनिटी को देखकर और उस पर जवाब देने के लिए आ जाते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मुखौटा पहना है, नहीं पहना है, इन सब बातों को इशारों में कहते हैं। तो आपकी बातें तो खुद ही पक्की नहीं होती हैं। एक समय था जो कंट्रोवर्सी के दौरान जिन्हें आप बहुत अच्छा कहते थे, बहुत अच्छा इंसान कहते थे, और एक बच्चे के लिए कम्युनिटी पोस्ट करने पर आप आगे मुखौटे वाला या बुरा, मतलब कि जो दिख रहा है वो है नहीं, बहुत ही कुछ छुपा हुआ है, ये सब कहने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका भी अब कोई हक नहीं है उन लोगों के साथ, उन लोगों की बर्थडे पार्टी हो या किसी भी तरह की उनके घर में पार्टी हो या फंक्शन हो, कुछ भी हो, अब आपका हक ही नहीं है कि आप वहाँ पे बधाई दें। बधाई से मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी ना कि इन जगत भैया का कहना था ना कि इन्होंने ताशी के लिए हैप्पी बर्थडे भी बोला, कि मुझे ज़्यादा नहीं, 2-4 कमेंट आए थे, 4 कमेंट आए थे ऐसे करके कि आप बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे बोलो। तो मैं बोल देता हूँ।
तो चार सिर्फ आज क्या हो गया, जगत भैया को सिर्फ 4-5 कमेंट के लिए आप आ गए और बोल दिए। और जब एक कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय, जब इन सब चीज़ों की आपने शुरुआत की और जब चीज़ें बढ़ती गई तो ऑडियंस के 4,000 कितने कितने कमेंट्स आते थे कि बस करो, अब रहने दो, यहीं पे ख़त्म किया जाए। लेकिन तब तो आपने किसी ऑडियंस की नहीं सुनी। और आज क्या हो गया कि 4-5 कमेंट पे ही आ गए आप, लोगों की बातें मानने के लिए तैयार हो गए। आप तो किसी की बातें मानते ही नहीं हैं। 4 और 400 क्या 4,000 भी कमेंट हो तो आप किसी की बातें नहीं मानेंगे। जो करना था वो तो आपने कर लिया। और अब आपका कोई, मैं तो यही कहूँगी, आपका मुँह ही नहीं है उन लोगों से बोलने का। वो लोग आपके किसी भी पार्टी के दौरान या किसी फंक्शन के दौरान कभी भी वो लोग या उनके तरफ का, उनके परिवार का कोई भी क्या आता है आपको बधाई देने के लिए या आपको मुबारकबाद देने के लिए। कोई भी उधर का नहीं आता है। आपके घर में क्या चल रहा है, कितनी बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो या आप लोग जो भी करें, उधर से कोई रिप्लाई नहीं होता है। तो जब इतना कुछ हो गया, फिर इधर से आपका तो कोई हक ही नहीं है कि आप उधर वालों के घर कुछ भी हो, पार्टी हो, जो भी हो, उसमें आप पढ़े या उनको बधाई दें, मुबारकबाद दें, जो भी। कोई हक नहीं है अब आपको। ये सारी चीज़ें तो कब की सब कुछ ख़त्म कर दिया है आपने। और ख़ास करके उस बच्ची के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इतना सब कुछ हुआ, आज अगर आपके दिल में उस बच्ची के लिए थोड़ा सा भी प्यार है कि आप बधाई दे रहे हैं, तो उस दिन आपका प्यार कहाँ चला गया था? क्या उस दिन आपने उस बच्ची के बारे में सोचा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आज तो क्या इतनी जल्दी ना ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और वो बच्ची अगर बड़ी होती है और उसे अपने स्कूल में या कहीं किसी के ज़रिए कुछ भी सुनने को आएगा या कोई कुछ सुनाएगा तो कितना बुरा लगेगा आगे चलकर। तो ये उस समय आपने नहीं सोचा उस बच्ची के बारे में। तो आज उस बच्ची की बर्थडे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको जितना कुछ करना था, जो करना था वो आपने कर दिया। जहाँ ख़त्म करना था सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो लोग और जैसे तैसे करके उसके परिवार वाले हैं या उसकी मम्मी है, जैसे भी वो लोग कैसे भी करके अपने लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपने लाइफ में आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली का और आपके बहुत सारे ऑडियंस का भी आपको सपोर्ट है। उसी तरह से उनका भी अपना फैमिली है, उनको भी और अपनी ऑडियंस है, जो उनके व्यूअर्स हैं, उनको सपोर्ट है। तो चीज़ें कब की ख़त्म हो गई है। अब इधर उधर या फिर ऐसा कुछ ना हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सके कि शायद आपको कहीं थोड़ी सी जलन हो गया कि सुमित महल को ज़्यादा लोग अच्छे बोल रहे हैं। जब उसने कम्युनिटी पोस्ट की तो उसे लोग अच्छे बोल रहे हैं या कुछ भी, तो शायद आपको कहीं ना कहीं जलन हो गया कि नहीं, मुझसे अच्छा कोई कैसे हो सकता है। तो इस बात पे आप लेके आ गए, जो भी आपके मन में हो। तो ये चीज़ें ना अब जहाँ थी वहीं ख़त्म हो गई है। वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आप अपनी फैमिली, अपनी पत्नी है आपकी, उसके साथ खुश रहिए और उन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में जीने दीजिए। ये जहाँ भी थोड़ा सा जलन की भावना है उसे आप लोग ख़त्म करिए, यही अच्छा रहेगा। और इधर उधर क्या है नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ था जो ख़त्म हो गया। और किसके चेहरे पे मुखौटा है, किसने क्या किया है, अगर ऐसा कुछ भी आएगा तो ऑडियंस से छुपेगा नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा। और क्या सच है क्या झूठ है। और यहाँ पे मैं सुमित महल के पोस्ट पे भी कहूँगी कि सुमित महल ने जो पोस्ट किया कि वो नहीं हुआ होता तो आज
शायद हम साथ होते, ताशी को लेकर ही उन्होंने कहा है कि वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो आज शायद हम साथ होते। तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती, वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जब ये चीज़ें हुई थी उस वक्त कहीं ना कहीं सुमित की भी रिकॉर्डिंग सामने आई थी, सुमित महल की भी रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था जगत भैया को कि तुम एक्सपोज करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं, वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हुई उसमें कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेवार है। अब ये ठीक है, उस वक्त ये सुमित ने कहा है, ऐसा रिकॉर्डिंग आया था, तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन चलिए, ये है कि उसके बाद से सुमित महल ने कोई भी चीज़ खुद से अपने मुंह से या अपनी कम्युनिटी पोस्ट कर कर ऐसा करके ना खुद से उन्होंने सोशल मीडिया पे नेहा के लिए या नहीं कहा, नहीं सुना, इतना तो है। और ना ही नेहा ने कुछ भी कहा, सिर्फ वाईटी पर आकर इतना ही कहा कि मैंने खुद से ये रिश्ता तोड़ दिया। अब कैसे टूटा, नहीं टूटा, क्या हुआ, दोनों पक्ष में से किसी ने भी कोई बात बाहर नहीं लाई। तो ये होता है कि अगर आप कहीं पे रिश्ता ख़त्म भी करते हैं ना, तो बहुत ऐसे इंसान है ना कि जो अच्छे पॉइंट पे, गुड पॉइंट पे लाके उस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, ताकि अगर कभी अचानक से कहीं मिल जाओ या दिख जाओ तो कम से कम इतना हो कि आप हाय हेलो कर लो, किसी से आंखें मिला लो, आंखें चुराने की आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमारे जगत भैया ने जिस तरह से इस रिश्ते को ख़त्म किया, वो किसी से आंखें मिलाकर अगर दिखने के बाद ना, किसी से आंखें मिला नहीं सकते हैं, हाय हेलो नहीं कर सकते हैं, हालचाल आप नहीं पूछ सकते हैं किसी का। तो ये अंतर है सुमित महल और जगत भैया के स्वभाव बोले या जो भी बोले, उसमें अंतर कहीं ना कहीं तो है। कहीं ना कहीं सुमित महल ने बड़प्पन दिखाई कि चाहे शादी तोड़ी या जैसे जो भी हुआ, लेकिन सुमित की तरफ से भी कोई वाईटी पर वीडियो ब्लॉग इसके बारे में नहीं आया और ना ही नेहा के तरफ से कोई भी बातें आई। तो ये होती है एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को ना अच्छे गुड पॉइंट पे ख़त्म कीजिए, ताकि आगे चलकर जैसे उन्होंने ताशी के लिए गुड विशेष किया, कम्युनिटी पोस्ट की, तो ये इतना हक रखते हैं सुमित महल की कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते को गुड पॉइंट पे ख़त्म किया है। और ये जो हमारे जगत भैया हैं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। किस मुंह से आप करिएगा, सारा कुछ तो ख़त्म कर दिया, सब कुछ एकदम जो था जो नहीं था वो वहाँ तक आप पहुँच गए। अब कोई आपका हक ही नहीं है, कोई आपका मुंह ही नहीं बनता है कि आप किसी को, उधर पक्ष वाले को ना कुछ भी, उसके घर कोई भी पार्टी हो या फंक्शन हो, उसको बधाइयाँ दें या उसको कुछ भी विशेष दें, कुछ हक नहीं है जगत भैया का। तो यही है, आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है और क्या सुनने को मिलता है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगी ना कि अभी छठ का कल से पर्व की शुरू हो जाएगा, तो नहा खा तो आज ही है, तो ये थोड़ा सा मेरे आसपास में गाना वगैरह बज रहा है, हो सके कि मेरे वीडियो में आए तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और यही था मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।